जय हिंद के बच्चों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में अध्ययन करने वाले हैं, जो आपका नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति से है। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो बताएं कि घोड़े कितने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको इस प्रश्न का सही जवाब देना है। अब यहाँ पर सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। ठीक है, अब हम मान लेते हैं घोड़ों की संख्या x है। ठीक है, घोड़ों की संख्या। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर घोड़ों की संख्या x है, तो कॉमन सी बात है, यहाँ पर कहा है कि जो घोड़ों की संख्या है उतनी ही संख्या में आदमी भी जा रहे हैं। इसका मीन्स है आदमी की संख्या। तो भैया यहाँ पर आदमी की संख्या क्या है, x दी होगी। अब सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आदमी और घोड़े दोनों ही कहीं जा रहे हैं। अब भाई आदमी और घोड़ों दोनों के पैरों की संख्या की अगर हम बात करें, यहाँ पर पैरों की संख्या दिया गया है। पैरों की संख्या बराबर दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों कितना, 70। तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने पहले भी बता रखा है कि भाई पैरों की तुलना किससे होगी, पैरों से होगी। अब यहाँ पर आप लोग गौर करिएगा, अब कह रहे हैं आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं। अगर आधे मालिक घोड़ों पर बैठे हैं, इसका मतलब है आधे आदमी जो है पैदल चल रहे हैं। ठीक है, अब पैदल चल रहे आदमी की संख्या, अब भैया यहां पर ध्यान देना, कुल x आदमी है तो पैदल चल रहे आदमी की संख्या क्या होगी, x अपान 2 है कि नहीं है। अब भाई एक घोड़े के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, और घोड़ों की संख्या कितनी है, x है, तो भैया पैरों की संख्या। ठीक है, घोड़े के पैर की संख्या ना भैया बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 4x। ठीक, अब कितने आदमी पैदल चल रहे हैं, x अपान 2 आदमी। x अपान 2 आदमी तो घोड़े पर सवार है कि नहीं है। अब एक आदमी के कितने पैर होते हैं, 2, तो भैया x अपान 2 आदमी के, तो आदमी के पैरों की संख्या। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा x अपान 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, यहां पर हो गया x। ये हो गया घोड़े के पैरों की संख्या और ये हो गए आदमी के पैरों की संख्या, और यही कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 70 के। तो भाई 4x प्लस x बराबर हो गया 70 के, तो 5x बराबर 70। तो भाई x बराबर कितना हो गया, 70 बटे में 5। ठीक है, 5 कम 5 और 5 24, x मान कितना आ गया, 14 आ गया। इसका मीन्स है घोड़ों की संख्या कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 14 हो गई। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर है, यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग एक बात को तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है, ध्यान दीजिएगा, पदों की संख्या यहां पर दी गई है 7 है। 7 जो ये संख्या है ये सम पद है या विषम, तो आप कहेंगे विषम है। लेकिन जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं, सम पूर्णांकों की चर्चा करने जा रहे हैं ना। अब संख्या तो 7 है, जिसका योग कितना है, तो भैया 140 है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जो 7 संख्याएं हैं वो कैसी संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। इन सम संख्याओं का योग जो है 140 है। तो भाई यहाँ पर जो पदों की संख्या दी गई है ये कैसी है, विषम है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, योग में 140 में हम 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14। तो भैया यहाँ पर इसका मतलब है मध्य वाली संख्या, मध्य वाली संख्या मतलब चौथी संख्या। चौथी संख्या कितनी आ गई, नहीं 20 आ गई। तो अब यहाँ पर पूछा है सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या होगा। अगर ये चौथा पद है तो भाई पांचवा कितना होगा, 22 होगा, छठा कितना होगा, 24 होगा, और सातवां कितना होगा, तो आपका होगा 26 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अब आप x plus 2 x plus 4 x plus 6 x plus 8 x plus 10 x plus 12 करेंगे, है कि नहीं है। इतना मानेंगे, इतना मानने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देना, 7
क्रमिक विषम पूर्ण संख्याओं का योग 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या है। अब यहां पर आपको ध्यान देना है भाई, क्या कह रहा है प्रश्न, 7। अब भाई पदों की संख्या कितनी है, पदों की जो संख्या है वह आपकी है 7। इसका योगफल कितना है, योगफल है 133। अब ये 133 में आप 7 का भाग दे दीजिए, 7 एकम 7, ठीक है, 7 9 63। अब यहाँ पर आ गया मध्य वाली संख्या आ गई कितना, 19। इसका मतलब चौथा पद यहाँ पर आपका आ गया 19। ठीक, इससे चूंकि छोटी संख्या की बात कर रहे हैं, न्यूनतम संख्या, इससे पहले वाली जो संख्या रही होगी वो 17, उससे पहले जो है कितनी रही होगी 15, उससे पहले जो रही होगी वो कितनी रही होगी 13 रही होगी, है कि नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो भैया ये तो आपकी चौथी संख्या हो गई, है कि नहीं, ये तीसरी हो गई, दूसरी हो गई, पहली संख्या। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं मेरे बच्चों। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो सबसे छोटी तथा बड़ी संख्या का योग होगा। अब यहाँ पर आपको योग बताना है। अब यहाँ पर पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या कितनी दी गई है, 3 दी गई है कि नहीं है। अब पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो लगातार होती हैं, इस बात को आप जानते ही हैं। तो भैया यहाँ पर योग दिया हुआ है, इनका कितना दिया हुआ है 1350 है, तो आप क्या किए 1350 में भैया 3 से भाग दिया, 3 चौक 12, और भैया यहाँ पर 3 पच्चीस 15, 450 हो गया। तो यहाँ पर भाई इसका मतलब मध्य वाली संख्या आपकी आ गई 450। तो इससे पहली संख्या क्या रही होगी 449, इसके बाद वाली संख्या क्या रही होगी 451, है कि नहीं है। अब भाई तीनों संख्याएं मिल गई और सबसे छोटी संख्या 449 है, सबसे बड़ी क्या है 450 है। अब इन्हीं दोनों संख्याओं का योग पूछा है, 449 और 451 को जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। इसका मींस यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। मे भी आपको यदि क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए।